क्या हाल है यार सबके। कल लाइव तो नहीं आ पाए बट दो गेम्स देखे ज़रूर थे। यूनाइटेड और आर्सेनल वाला एंड बार्सिलोना का वर्सेस ओवेडो। सबसे पहले आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड पे ही बात कर लेता हूँ क्योंकि उस पे ज़्यादा बात करने को है नहीं। मैंने गेम तो पूरा देखा था बट भाई वाओ, वाओ भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर दे बैक, आर दे फाइनली बैक। क्या माइकल कैरिक इज द चोजन वन आफ्टर सर एलेक्स फर्गूसन? वी डोंट नो। बट अभी तक जो दिख रहा है भाई, उसने 5 गेम्स मैनेज किए, 4 विंस एंड 1 ड्रॉ। गार्डियोला को हरा चुके, आर्टेटा को 2 बारी हरा चुके, एमरी को हरा चुके। व्हाट मोर इज नीडेड टू प्रूव हिमसेल्फ? उसके लिए इतने बड़े मैनेजर्स के अगेंस्ट वो जीत रहा है भाई, उनके होम पे जाके जीत रहा है। लाइक आर्टेटा, जोसे मरीनो के बाद पहली बारी हुआ है कि आर्सेनल अपने होम पे अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड हारी है। दैट इज अ वेरी बिग फैक्ट भाई। 7-8 साल, 8 साल हो गए मुरीनो को छोड़े हुए यूनाइटेड। दैट इज इन इट सेल्फ वेरी बिग फैक्ट भाई, कि मतलब वाओ, वाओ। आसान काम नहीं है करना, क्योंकि अगर 8 साल बाद हो रहा है तो। बट भाई पैट्रिक डोरगू सिर्फ बैंगर्स मारने आता है भाई, वो तो देख लिया। एंड कुनिया की वो फिनिश भाई वाओ। डोरगू का ऑफकोर्स वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को कि हाथ लगा नहीं लगा। बट भाई आर्सेनल मतलब जितना भी इनको कर लो कि ये 10 पॉइंट की लीड ही पकड़ा दो इनको, इनके बस की नहीं है कि संभाल के रख ले। 8 पॉइंट की लीड थी, अब 4 की रहेगी है, जब सिटी और एस्टन विला अच्छी फॉर्म में नहीं रहे हैं। दैट इज वेरी एम्बैरेसिंग भाई। मतलब आर्सेनल ये कहाँ से टाइटल जीत जाएंगे यार? 4 पॉइंट की लीड रहेगी, पेप गार्डियोला सूंघ रहा होगा कुत्तों की तरह। उनाई एमरी को 1% उम्मीद दिखाई दे रही होगी फिलहाल। न्यूकासल अगेंस्ट वही बहुत बढ़िया खेले हैं। बट आर्स भाई, वाओ यार, आर्सेनल आई जस्ट कैन नॉट बिलीव यू गाइस। मतलब भाई अपने होम पे हार के भाई यूनाइटेड से। बट ये बात आर्सेनल के लिए नहीं है, मतलब मेन तो भाई यूनाइटेड के ऊपर ही है, क्योंकि दे आर फोर्थ राइट नाउ इन द टेबल। टॉप 3 तो मेरे हिसाब से डन एंड डस्टेड, वो तीनों टीम्स तो भाग गई है काफी आगे। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड डू हैव अ रियल चांस नाउ फोर्थ आने के लिए, जिस फॉर्म में जैसे टीम्स के अगेंस्ट खेले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी यूनाइटेड के लिए, वो पता नहीं कितने टाइम तक रहेगी, किन गेम्स में रहेगी। फुलम के अगेंस्ट, क्योंकि फुलम भी 7th है टेबल में। फुलम के अगेंस्ट क्या करेंगे नेक्स्ट वीक, यू नेवर नो कौन सी यूनाइटेड टर्न अप करती है। बट वाओ, वाओ। मतलब ब्रूनो फर्नांडिस 10 असिस्ट हो चुके हैं भाई लीग के अंदर। नथिंग मोर टू से भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, वेल डन भाई, कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। सिटी को हरा दिया, आर्सेनल को हरा दिया, टॉप 2 टीम्स को 2 लगातार वीक्स में। वाओ, नथिंग मोर टू से। यूनाइटेड लग रहा है टॉप 4 आ सकती है। क्वालिटी तो दिखा रहे हैं प्लेयर्स। पैट्रिक डोरगू स्टेप्ड अप इस गेम। कूनिया एकदम से दिखना शुरू हो गया, पहले असिस्ट गोल्स नहीं आ रहे थे, अब आ रहे हैं। एम्बूमो तो हमें पता ही था कि भाई इस सीजन बेस्ट प्लेयर रहा है यूनाइटेड का, आफ्टर ब्रूनो फर्नांडिस ऑफ कोर्स। वो तो यार मतलब नाम ही डिफरेंट है ना, ब्रूनो इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट बार्सिलोना वाले गेम पे आते हैं यार। बार्सिलोना वाले गेम पे मुझे थोड़ी ज़्यादा तहलीक वाली बात करनी है, थोड़ी ज़्यादा बात करने को है मेरे पास, क्योंकि वो गेम मैंने पूरा का पूरा 8 to 8 90 मिनट्स बैठ के देखा है। लाइव नहीं देखा था, मैं सो रहा था उस टाइम, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट उसके बाद उठ के मैंने पूरा का पूरा गेम जाके देखा भाई, रिप्ले A to Z। एंड वही दिक्कत जो पहले पिछले 3 महीने से चल रही है डिफेंस की, हग्गू डिफेंस। हमारे जो 11 विंस भी आई बीच में, उस टाइम पे भी जो डिफेंस था दैट वाज एस चीक्स भाई, एस चीक्स। अभी भी वही प्रॉब्लम है, द डिफेंस इज स्टिल एस चीक्स। डिफेंस में ऑफ कोर्स मतलब जेरार्ड मार्टिन को जब येलो मिला था उसके बाद स्विच हो गया था, कंसेलो स्टार्टेड प्लेइंग एट लेफ्ट बैक। बट अभी भी वही प्रॉब्लम है कि आज कुबारसी का गेम ठीक था, बट एरिक गार्सिया के अलावा कोई कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? एरिक गार्सिया इज द ओनली प्लेयर पूरे डिफेंस में जो कंसिस्टेंट है। व्हाई इज दैट? अगर वो नहीं खेल पाता कोई गेम, या बाय चांस हफ्ते 2 हफ्ते की कोई नॉक हो जाती है, व्हाट विल वी डू? क्योंकि उसके बिना नहीं दिखाई दे रही मुझे कंसिस्टेंसी डिफेंस के अंदर बिल्कुल भी। जोहान गार्सिया का गेम ओके था, ज़्यादा कुछ था नहीं बजाने को, क्योंकि ओवेदो को अगर फिनिश करना आता होता तो भाई फर्स्ट हाफ में ही थोड़ा हमारी ले ली होती, उन्होंने 2 तो मार सकते थे फर्स्ट हाफ में। बट अच्छी बात यह है कि सेकंड हाफ में क्या क्या बोल के भेजा मुझे नहीं पता, बट सेकंड हाफ में ओवेदो को चांसेस तो नहीं बनाने दिए। खुलते तो हम भाई सेकंड हाफ में भी रहे हैं, बट अच्छी बात यह है कि सेकंड हाफ में वो फाइनल पास नहीं देने दिया। फाइनल टच जो आना था, उनके विंगर भाई, उनका विंगर बहुत फाड़ खेल रहा था भाई, हसन नाम से जो खेल रहा था। बट यही ये हसन ये गजब लेवल का खेल रहा था। ऑल्मो का गेम ऑफ कोर्स बढ़िया रहा भाई। लेवेंडोस्की को आई डोंट नो इतनी रेटिंग क्यों दे रखी है, बट लेवेंडोस्की के पैर पे बॉल आने को तैयार नहीं थी भाई। वो बॉल कह रही थी कि मैं तेरे पैरों में आने ही नहीं वाली हूँ, तू जितना ट्राई कर ले। लेवेंडोस्की का पैर इतना ऊपर चला गया था भाई साहब, फिर भी उसके पैर पे टच नहीं हो रही बॉल आके। एक उसका हेडर जो था बिल्कुल कीपर के हाथ में मार दिया था। बहुत सारे चांसेस मिस किए लेवेंडोस्की ने, लाइक ही कुड हैव हैड अ हैट्रिक अगर उसका एक अच्छा दिन होता तो। चांसेस तो मिले थे काफी। लमीन का भाई ऑफ कोर्स वो बाइसिकल जो आया, एक्सपेक्टेड नहीं था लमीन ऐसा कुछ मारेगा। बट यस, पहले 2 गोल भाई हमारे को गिफ्ट मिला था बेसिकली।
रफीनिया वाला तो मतलब बिल्कुल ही पैरों में परोस के दे दिया गया। ओल्मो वाला भी बेसिकली वही था, पैरों में परोसने वाली ही बात हुई थी। और मारे जा सकते थे, रियलिस्टिकली बारसा 5 मार सकती थी, 3 खा सकती थी इस गेम के अंदर। बट अगर फर्स्ट हाफ में हम खा लेते तो क्या होता? अभी तो खाया नहीं, तो अच्छा रिप्लाई दे दिया, 0-0 पे गए थे फर्स्ट हाफ के बाद। क्वेश्चंस अभी भी वही है। कसाडो ठीक खेला भाई, कसाडो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतना तो कर दिया उसने। फ्रैंकी डियोंग पे मेरे को मेन था कि ही विल हैव टू हैंडल द एंटायर मिडफील्ड। ओल्मो ने हेल्प जरूर करी, ओल्मो का गेम बहुत अच्छा था आज। रफीनिया ऑफ कोर्स हमें पता है भाई, मजदूरी जो चलती रहनी है रफीनिया की मजदूरी। मेन क्वेश्चन मार्क अभी भी डिफेंस पे है। अब बाल्डे सेकंड हाफ में जब आया था तो बाल्डे लुक्ड गुड टू मी। बॉल्स लूज अभी भी कर रहा है वो चीज़ मैं बाल्डे और कुंडे से भाई ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। अब अटैक में एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी कि यू विल हैव टू आउटस्कोर योर ओपोनेंट। दैट इज ऑल यू कैन डू राइट नाउ। मैं अब उम्मीद ही नहीं दिख रही ना मुझे इस डिफेंस के अंदर कोई। बाकी कुछ अगर उम्मीद दिख रही है भाई तो वो ये है कि लमीन यमाल थोड़ा सा लग रहा है पिछले 2-3 हफ्ते से कि ही इज़ बैक, ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट नाउ। लग रहा है कि भाई लौंडा हमारा रेडी है वापस से, क्योंकि सीज़न अब फरवरी में पुश कर रहे हैं हम ऑलरेडी। सो लौंडा अगर लग रहा है भाई हमारा कि मतलब अप्रैल में भाई कुछ अगर सेमीज तक पहुंच गए भगवान की दया से, तो लमीन यमाल विल बी देयर, वी विल बी देयर, वी विल बी वॉचिंग हिम एंड वी विल बी सपोर्टिंग हिम भाई। रफीनी और लमीन यमाल बहुत नीडेड है भाई इस करंट टाइम में सीजन के। बट कैसा लगा यार गेम, मुझे ज़रा बताओ कमेंट्स में, क्योंकि मैंने तो रिप्ले देखा, मैंने लाइव तो देखा नहीं था, पूरा रिप्ले पर बैठ के देखा था। एंड यूनाइटेड फैंस भाई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, लग रहा है भाई टॉप 4 आ जाओगे। बट अपने कमेंट्स बताओ यार, दोनों गेम्स के ऊपर अपने थॉट्स बताओ यार ज़रा कमेंट्स के अंदर। एंड कल आते हैं लाइव, कल शाम को आएंगे लाइव, कुछ बात करते हैं डीप में, रौनक के साथ आराम से बैठ के बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ यार, गुड बाय।